बिल्कुल आप सभी अच्छे से अटेंड कीजिए और आप डायरी पेन लेके रखिए दोस्तों, क्योंकि जो बहुत सारे चीजें हैं क्या है, एक बार सुनते हैं और भूल जाते हैं, तो उसको आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करेंगे तो आप हमेशा उसको रिवाइड कर सकते हैं और हमेशा आपको याद रहेगा वो। ठीक है, तो चलिए अभी आप संख्या हो चुकी है। देखिए बहुत लोग बढ़िया कैमरा ऑन कर लिए। चलिए बहुत बढ़िया। और 228 लोग हो गए हैं। टाइम भी हो गया, तो चलिए मैं सर को अब इनवाइट करना चाहूंगा। और जब भी मैं सर को इनवाइट करूं तो आप सभी फिजिकल फिजिकल क्लैपिंग या डिजिटल क्लैपिंग से सर का स्वागत करिएगा। ठीक है, तो चलिए प्लीज, है ना, मैं सर को बुला रहा हूँ। तो प्लीज कम ऑन द जूम पैनल सर। हमारे बास सर हैं, हम प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। बास सिंह सर आइए और आज का हमें नॉलेज को दीजिए सर। तो प्लीज कम ऑन जूम पैनल सर। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरे को एक बार बता दीजिएगा कि आवाज थोड़ा लाउड एंड क्लियर है कि नहीं। जी सर, थोड़ा सा आवाज कम है सर। थोड़ा सा आवाज कम है। जी। नजदीक कर लीजिए। अभी आ रही है आवाज मेरी हाँ अभी प्रॉपर? क्लियर है। जी जी। थैंक यू। अगर कोई डिस्टरबेंस हो तो थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि जी ऐसे बिल्कुल। पता नहीं लगता कि मीटिंग में कोई आवाज बंद हो जाए या शेयर ना हो, तो आपका सहयोग चाहिएगा। जी बिल्कुल सर। तो धन्यवाद। मेरे को फ्रंट पे कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सभी का वेलकम है आज सुबह की इस मीटिंग में। और ये जो सुबह का हमारा जो सेशन होता है, ये हम आपको पता ही है कि हमारा जो ओरिजिन का जो जो हमारा बेस है, जो लोग इस सिस्टम का पार्ट हैं, वो सारे ही लोग इसमें आते हैं, सुबह मॉर्निंग में आते हैं और यहाँ से सीखते हैं और यहीं से सारा कुछ सिस्टम चल रहा है। तो ये बाकमाल सेशन जो रॉयल टीम अभी ऑर्गेनाइज इसको कर रही है, और इसी के माध्यम से हमको अलग अलग ट्रेनर्स के माध्यम से हमें सीखने का डेली मौका मिलता है। तो क्या कि यहाँ पे कोई सिस्टम स्पेशल ट्रेनर्स, आप ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल सिस्टम की तरफ से कोई बंदे आके यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देते हैं। ये आप हमारे जैसे जो जुड़े हुए हैं ओरिजिन में, वही लोग, लीडर्स लोग ही वही सीख के आपको सिखा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मैं भी आपकी तरह ही एक ओरिजिन का एक पार्ट हूँ, और इस सिस्टम को सीख रहा हूँ और आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार जरूरी नहीं है कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वो सारी की सारी ही 100% परफेक्ट हो, क्योंकि सीखते समय कोई भी आदमी सीखता सिखाने में भी कभी कभी कोई चूक हो सकती है। तो मैं पहले ही आपसे क्षमा चाहूंगा कि अगर किसी तरह की आपको कोई नॉलेज में लगे कि ये चीज सही नहीं है, तो आप उसको बाद में मेरे को मैसेज भी करके बता सकते हैं। और आप खुद के लेवल पे, मैं तो चाहूंगा कि हर बंदा अपने खुद लेवल पे सिस्टम को सर्च करे, क्योंकि दोस्तों ये जो ओरिजिन है इतना बड़ा, अभी मेरी सुबह मॉर्निंग में सर से बात हो रही थी कि रात को सर मैं इसको 2 डेढ़ घंटे टॉपिक पे देख रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इतना बड़ा टॉपिक है, इसको कहाँ से पकड़ा जाए, कहाँ से बात किया जाए। क्योंकि ये इतना बड़ा समंदर है सर, इसमें से अगर किसी ने एक लोटा भर लिया, एक बाल्टी भर लिया, एक ड्रम भर लिया, तो उसको लगता है कि बहुत बड़ा है। जबकि ये इतना बड़ा सिस्टम है, हमारी इतनी अच्छी किस्मत है कि हमको ये सिस्टम मिला। तो सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम बासिंग संधू है, पंजाब डिस्ट्रिक्ट तरन तारण से बिलोंग करता हूँ। और मार्केटिंग में पिछले 20 साल से हूँ। पहले मैं इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब किया था, स्टार्ट अपना करियर किया 2007 में। तो वहां पे मैंने एज ए एडवाइजर, फिर सेल्स मैनेजर, सीनियर सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर लेवल पे काम किया 7 8 साल। बहुत कुछ सीखा, इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा काम किया, अच्छे लेवल पे पहुंचा। तो जॉब्स में क्या होता है कि लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मैं सेल्स लाइन में आया। तो सेल्स लाइन में क्या होता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब आप सेल्स लाइन में होते हो ना, तो आपको फील्ड में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है। तो जो सबसे बड़ी ज्यादा एजुकेशन होती है वो फील्ड में होती है, पब्लिक में जाके होती है। तो बहुत सीखने को मिला, लोगों से अलग अलग बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। अच्छे लेवल पे थे। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में 2013 में एंटर किए, और वहां पे प्रोडक्ट बेस, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि प्रोडक्ट बेस में ही जितने भी हमारे साथ का कोई नेटवर्क मार्केटिंग से दोस्त होंगे, तो प्रोडक्ट बेस से ही आए होंगे। तो मैं भी प्रोडक्ट बेस से ही अपना स्टार्ट किया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक ही सिस्टम में मैंने 6 7 साल काम किया। अच्छे लेवल पे वहां पे किया। वहां पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ईगल मैनेजर लेवल मैंने अचीव किए। कार प्लान वहां पे मैंने अचीव किया। वहां पे मैंने 4 फॉरेन ट्रिप अचीव किए। तो बहुत यानी कि मेरे अच्छा लेवल वहां पे था। प्रोडक्ट बेस में जो एक बंदे की अर्निंग होती है ना, जो एक्सपेक्टेशन होती है कि महीने का उसको 3 4 लाख रुपया महीना आए,
तो वो मैं 6 साल भर में मैंने अचीव कर लिया था। और वहाँ 6-7 साल काम किया, फॉरेन टूर गया, यूरोप घूमा, दुबई घूमा, बहुत सारी कंट्री घूमी, ठीक है। तो वो 2-3 गाड़ियां वहां से चेंज की, लाइफस्टाइल देखा, सक्सेस का मजा लिया। लेकिन देखो दोस्तों, लाइफ में ना सारे पड़ाव आते हैं, अप्स डाउन। जिसने जिंदगी में अप एंड डाउन नहीं देखा उसको लाइफ का तजुर्बा नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ सक्सेस देखी है और डाउनफॉल नहीं देखा, तो अब भी आपको नहीं पता होगा कि जब डाउनफॉल आता है तो उस समय आपको किस तरीके से अपने आप को बैलेंस रखना है, और सिर्फ सक्सेस में जब आती है तो उसको कैसे मेंटेन रखना है। तो हर चीज का आपको लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर कोरोना काल आया, सबकी लाइफ में चेंज आया, सिस्टम काम करने के तरीकों में चेंज आया, और हमने भी डिजिटल की तरफ रुख किया और सोचा कि एक ऐसा सिस्टम हो जहां पे हमें खुद वर्क ना करना पड़े, सिस्टम खुद काम करे। तो डिजिटली हमने क्रिप्टो बूम कर रहा था तो इसको सीखना शुरू किया। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में एंटर किया, यहाँ पे सीखा। यहाँ पे धीरे धीरे आपको पता है कि पहले दिन आते ही इसमें कुछ आपको समझ नहीं आता है। जो नए दोस्त होंगे, आज भी लोग होंगे, उनके बहुत सारी बातें उनसे ऊपर से निकल जाएंगी कि ये क्या चीज है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आप जुड़े रहेंगे, धीरे 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 करके आपको यहाँ पे नॉलेज मिलती जाएगी, आप सीखते जाएंगे और सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। 1 मिनट। तो इस तरीके से आगे आप जब जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपको अब परत दर परत खुलती जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सीखा, और सीखते सीखते बहुत सारे प्रोजेक्ट में इंटर किया, बहुत सारे सिस्टम, क्योंकि हमें क्रिप्टो की नॉलेज तो थी लेकिन बेसिक्स क्लियर पता लग रहे थे। लेकिन मार्केट में 90% स्कैम प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो बहुत सारे हमारे साथ भी, हमारे हमने भी काम किया, काम शुरू किया, इनकम की, फिर स्कैम हो जाता था प्रोजेक्ट। तो हमें ये नहीं समझ आ रही थी कि ये क्रिप्टो, यहाँ लोग पैसा तो बना रहे हैं लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे विश्वास करके आदमी काम करे और लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट हो। सो दोस्तों, इसका जो करते करते, जब आप कहते हैं ना, जब आप काम करते हैं, तलाश करते हैं, तो ऊपर वाला आपकी सुनता है। तो मैं कहूंगा कि ये जो ओरिजिन एलजीनेस जो हमारा है, ये हमारे कोई पिछले जन्मों का कोई अच्छा कर्म है जो हमें ओरिजिन एलजीनेस मिला है। ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, आने वाले समय के बाद आपको ये, एक बार मेरी बात को आप लिख लीजिए कि जो आज ओरिजिन का पार्ट है, उनकी बहुत अच्छी किस्मत है, बहुत अच्छे कर्म है कि उन्होंने इस सिस्टम में आ गए। क्योंकि आज तक क्या होता था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो फील्ड लीडर है, उन्होंने जो सिस्टम बनाए हैं, हम उसका पार्ट बन जाते थे। और उनका टारगेट क्या होता था कि इतने पैसे लेने हैं, उसके बाद बंद कर देना है। और कुछ लोगों को इनकम इनकम आ जाती थी शुरू में, जो जुड़ते थे, बाद वाले लोग फंस जाते थे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते थे, लोगों को नॉलेज नहीं होती, और वही मानसिकता लेके लोग, बहुत सारे लोग आज ओरिजिन में भी आए हैं। उनको ये लगता है कि हम अपना पैसा जो है, सिर्फ अपना पैसा को लगाएं, डबल कर लें और यहाँ से चले जाएं। जबकि ये सिस्टम ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हम आते हैं ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन, सर, मैं तो ये एक लाइन बोलूंगा कि ओरिजिन को हमने हमने नहीं चुना, सॉरी, ओरिजिन ने हमें चुना है। ओरिजिन ने हमें चुना है, हमने ओरिजिन को नहीं चुना है दोस्तों। ये लाइन आप, बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि ओरिजिन ने हमें चुना है हमारी समस्याओं को खत्म करने के लिए, हमारे स्ट्रगल को खत्म करने के लिए। हमने जो 15 साल 10 साल पीछे जो हमने स्ट्रगल किया है, उसका जो हमें रिवार्ड देने के लिए चुना हुआ है ओरिजिन ने हमें। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे आप, दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, अभी आप ट्विटर पे देख रहे हो, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, सिस्टम की तरफ से भी यही मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर कोई बंदा सट्टेबाजी की नीयत से ना आए। जो उनकी भी गलती नहीं है, वो पहले एक्सपीरियंस ही उनका ऐसा रहा है कि वो चाहते हैं कि मेरा पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, बस। जबकि ओरिजिन एलजीनेस डबल पैसा करने का, ट्रिपल करने का कोई फंडा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपकी वेल्थ बनेगी, यहाँ पे आपका 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना पैसा होगा दोस्तों। तो जो लोग ये छोटी मानसिकता के लिए आए हैं, उनका वो फिल्टर लग चुका है, और बहुत सारे लोग यहाँ से निकल भी चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने फंड को विड्रॉल कर लिया है पैनिक में आके। उनको आगे चल के पता लगेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और जो दोस्त यहाँ पे रुके हुए हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, उनको भी आगे चल के पता चलेगा कि उनको कितना बड़ा रिवार्ड यहाँ से मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, क्योंकि हम
सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम ओरिजिन में क्यों आए हैं, हमें अपना वाई क्लियर करना जरूरी है। मैं तो कहूंगा एलजीएनएस के बारे में बात कर रहे हैं, अनूबी के बारे में भी हम बात करेंगे, आज की सारी हम अपडेट्स पे भी बात करेंगे आगे चल के आपको, तो पूरे सेशन में बने रहिए। कुछ चीजें हम एंड में जाके भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो लाइन बाय लाइन, तो प्रॉपर प्रॉपर हम बात करते चलेंगे। तो जो हमारे पास अपने 30-40 मिनट है, तो आप प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रॉपर एक इस जगह पे बैठिए, ताकि आपको पूरी चीजों का पता लग सके। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास हमारे मैसेज आ जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा होता है कि क्या हो रहा है। तो ऑरिजिन एलजीनेस के बारे में मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाहूंगा कि हम सबसे पहले हमें अपना वाई क्लियर करना चाहिए कि हम क्यों आए हैं। क्या हम यहाँ 10,000 रुपए का 20,000 रुपया करने आए हैं, 10,000 रुपए का 30,000 रुपया करने आए हैं, या हम अपनी जनरेशन के लिए वेल्थ बनाने के लिए आए हैं। तो हमें खुद से बैठ के अपनी कॉपी पेन लेके ना खुद से पूछना पड़ेगा। हमें खुद को शीशे में आईने में देख के बताना बोलना पड़ेगा कि हम ओरिजिन का पार्ट क्यों बने हैं। तो हम सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा कि हम ओरिजिन के साथ कितनी दूर तक चलना चाहते हैं। क्या हम छोटा सा एक रेट, $1 $2 रेट नीचे गिर जाता है, हम पैनिक होके अपने अपलाइन को फोन करके, और अपलाइन कौन सा सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है जो आप उनको फोन करके पूछते हैं कि वो कौन सा रेट के सिस्टम पे बैठा हुआ है जो कि बटन दबा देगा और रेट रुक जाएगा। क्रिप्टो में कौन सा शेयर मार्केट में आप आइए, क्रिप्टो में आइए। मैं पहले अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया, तो वहां पे यूलिप्स प्लान होते थे, तो वहां पे मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगता था। जिन दोस्तों ने काम नहीं किया होगा, इन्वेस्टमेंट की होगी, उनको पता होगा। तो वहां पे पैसा लगता था और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता था। तो लोगों वहां पे 5 साल 3 साल 5 साल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती थी। और लोगों को कहा जाता था, हमारे सीनियर्स ने के द्वारा वहां से ऊपर से मिसगाइड किया जाता था कि आप लोगों को बोलो कि 5 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाए। जबकि 5 साल का ऐसा कोई फंडा नहीं था। पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता था, मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपया लगाया, उसके जो चार्जेस होते थे, एलोकेशन चार्जेस 20%, 30%, 40%, 50% कट हो जाता था। कभी कभी ऐसे प्लान होते थे जिसमें 70-70, 80-80% चार्जेस कट जाते थे। उसमें से कमीशन बढ़ता था 30-40%। बाकी पैसा, अगर पहली किस्त आई तो लाख रुपए का 20,000 30,000 ही इन्वेस्ट हो पाता था। अब सोचो ये दोस्तों, जो मार्केट में पैसा ही 20,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है, अगले साल फिर चार्जेस लगेंगे, तीसरे साल फिर चार्जेस लगेंगे, कम चाहे लगे, तो ये 5 साल में उसका पैसा वो पूरा ही नहीं हो पाता था। तो हमने देखा कि लोगों का अपना फंड ही नहीं पूरा हो पाया। तो लोग क्या करते थे कि उस चीज से लोग नेगेटिव हुआ, लोग जो मार्केट बूम, मान लीजिए मार्केट का थोड़ा सा ऊपर आया, तब लोगों का थोड़ा पैसा ऊपर होना शुरू हुआ, फिर लोगों में अवेयरनेस आई, फिर आईआरडीए ने उसके रूल्स चेंज किए, चार्जेस को कम किया, फिर गारंटेड प्लान आए, ट्रेडिशनल की तरफ आया, तो मार्केट में बहुत कुछ आपने देखा। तो क्या है कि हमें फाइनेंशियल वर्ल्ड में हमें सीखना बहुत जरूरी है। अब हम पैसा लगा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या है कि हम सिस्टम को सीखें। सीखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, 1 घंटा आधा घंटा इस सिस्टम पे जाना पड़ेगा, इसके खोलनी पड़ेगी, इसकी परतों को देखना पड़ेगा कि ये है क्या, क्या ये दूसरे सिस्टम की तरह ही है। मैं तो इसको ना, बहुत सारे दोस्त हमारे, चलो लीडर, इस पे कंपैरिजन में आ जाते हैं कि दूसरे प्लान से इसको कंपैरिजन करो। हम इस सिस्टम को किसी सिस्टम से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। ओरिजिन एलिजियंस का कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों। कोई डाओ, कोई प्लान, कोई सिस्टम आ जाए, कोई बीजी वेल्थ, दूसरा वेल्थ, कुछ नहीं है दोस्तों। वो मनी, पैसे को घुमाने का सिस्टम है, और वहां पे उनका कोई विजन ही नहीं है। ओरिजिन एलिजियंस आगे चल के भी आपको मैं दिखाऊंगा कि ओरिजिन एलिजियंस जिस दिन आया, उस दिन वो अपना व्हाइट पेपर लेके आया, और व्हाइट पेपर लेके आया और उसने पहले दिन बता दिया मैंने आगे क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जब मर्जी जो मर्जी अपडेट करते जा रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि मैं थोड़ी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर? जी सर, जी सर। थैंक यू। दोस्तों आइए देखते हैं पहले हम कि अल्जीनस के बारे में। हम सबसे पहले सर्च करने के लिए ना बहुत सारे तरीके, हम कहीं पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री में आते हैं तो लोग बाइनांस को बहुत बड़ा समझते हैं कि बहुत बड़ी एक्सचेंज है, हम बाइनांस पे चले जाते हैं, तो बाइनांस के लोग जानकार हैं, सबको देखते हैं कि बाइनांस पे है क्या, बाइनांस पे बारे में। सबसे पहले जब हम क्रिप्टो में काम करते थे, तो सबसे पहले लोगों का सवाल ये आता था कि सर ये क्या बाइनांस पे है। तो लोगों का एक पैरामीटर बना हुआ है कि पता नहीं, लोगों की सोच है बाइनांस है कि सबसे बड़ी एक्सचेंज है।
वर्ल्ड की क्रिप्टो की सबसे बड़ी एक्सचेंज मानी जाती है बाइनांस, कोई छोटी मोटी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसका जो अंबानी फैमिली, इसका जितना नेटवर्क, जितना उन्होंने, दो पुश्तें लगी है ना उनको, दो जनरेशन में उन्होंने पैसा बनाया है, बाइनांस ने 5 साल में ही उसको बीट कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतनी बड़ी छोटी मोटी एक्सचेंज नहीं है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। तो यहाँ पे देखते हैं एलजीएनएस के बारे में, आके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप एलजीएनएस को चेक कर सकते हैं, ये ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आके इसके बारे में जानकारी यहाँ से भी आप दिखा सकते हो, किसी को खुद जानकारी ले सकते हो। या यहाँ पे ऑडिट देखिए, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग डेक्स स्क्रीनर देखते हैं, डेक्स टूल देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स है, तो आप बाइनांस से भी जाके इसको देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हनीपॉट रिस्क नॉट फाउंड। ये हनीपॉट टोकन कैन नॉट बी बॉट बट नॉट सोल्ड। हनीपॉट का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे टोकन कॉइन होते हैं जो बन जाते हैं लेकिन बिकते नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं है कि ये बिकता है, हमें पता ही है कि ये स्वैप हो जाता है, हम कहीं भी जाके इसको स्वैप कर सकते हैं। इसकी लिक्विडिटी क्विक स्वैप पे है, ये क्विक स्वैप पे लिस्टेड है, और हम इसको कहीं भी जाके स्वैप करके यूएसडीटी बना सकते हैं, हम इसको डाई बना सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। गैस अब्यूज नॉट फाउंड, अनयूजुअल बाय टैक्स नॉट फाउंड। ये देखिए एक एक चीज यहाँ पे पूरी ऑडिट रिपोर्ट है। आगे चल के इसको और भी आप देख सकते हैं आगे। यहाँ से हम ट्रेड भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कहीं से भी जाके, सेटिक से जाके इसको चेक कर सकते हैं, डेक्स स्क्रीनर से चेक कर सकते हैं, डेक्स टूल से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे डेक्स टूल हमारे पास है, डेक्स टूल है, डेक्स स्क्रीनर है, जहां पे जाके हम इस कॉइन के बारे में, अपने एलजीएनएस के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो हमें क्या होगा कि हमें थोड़ा सा इसको खंगालना पड़ेगा कि है क्या, इसको देखने के लिए हमें थोड़ी जानकारी जरूर रखनी चाहिए कि है किस तरीके से। ये जैसे 4.56 अभी इसका लाइव डेट चल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट जो क्या है, ये क्या है, आप देख सकते हैं टोटल होल्डर्स। अब लिक्विडिटी कितनी है, 464 मिलियन, $464 मिलियन। $1 मिलियन का मतलब आप देख सकते हैं 10 लाख डॉलर। तो 10 लाख से इसको आप गुना कर देंगे ना, तो आप टोटल वैल्यू निकल जाएगी, टोटल सप्लाई। अब ये देखिए 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई है, यानी कि जो बनाने वाला है उसने ऐसा नहीं किया है कि कुछ माल बना के अलग गोदाम में रख लिया है, और जब रेट इसका एकदम से पंप डंप करवा के अपना माल निकाल लिया, बेच लिया, और पब्लिक रहेगी धरी की धरी। मार्केट में ऐसा ही होता है, जो कॉइन्स बनाते हैं वो क्या करते हैं, एक सप्लाई खुद रख लेते हैं बड़ी। अभी जो मार्केट में आ रहे हैं उनको जाके आप उनका ब्लॉकचेन पे जाके चेक करिए, तो उन्होंने कुछ सप्लाई रखी हुई है। वो इसीलिए रखी हुई है कि वो इस तरीके से नहीं, दूसरी तरीके से फ्रॉड कर देते हैं। वो सीधा सीधा स्कैम नहीं करेंगे, लिक्विडिटी नहीं सीधी सी निकालेंगे, वो अपने कॉइन ही रख लेंगे वहां पे। कॉइन बना के रख लिया उन्होंने, और जब उसका मार्केट का रेट, जैसे लोगों ने खरीदना शुरू किया, जिसका हाइप बना, ऊपर जाके उन्होंने अपना माल बेच लिया, उसको डंप करा दिया, बाद में उसका रेट दोबारा ऊपर नहीं आ पाया। तो इस तरीके का एलजीएनएस में नहीं है। इसकी मार्केट कैप देखिए दोस्तों, ये साधारण नहीं है चीजें। यहाँ पे आप बाय सेल देख सकते हैं, ठीक है। और अभी जो इसका रेट डाउन है उसके बारे में भी आगे चल के मैं बात करूंगा, क्यों डाउन आया, क्यों क्यों सब कुछ हुआ है। ठीक है, पहले हम एलजीएनएस के बारे में समझ लें कि एलजीएनएस है क्या, जो हम बेसिकली बात करना चाहते हैं। इसके कॉइन, इसके रेट के बारे में, इसके अलग अलग जाके हम वहां पे देख सकते हैं। अब आप बात करते हैं इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम आप आगे जाके देखिए। इसको अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे जाके ना, इसका व्हाइट पेपर है, तो ये व्हाइट पेपर आप यहाँ से जाके कॉइन मार्केट कैप से निकाल सकते हो, इजी निकल जाएगा। यहाँ से जाके आप देखोगे तो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे व्हाइट पेपर लिखा हुआ है। ये व्हाइट पेपर को आप जैसे करोगे, ये खुल जाएगा, और यहाँ से कॉपी हो जाएगा, यहीं से आपका चैट जीपीटी में चला जाएगा। ये देखिए चैट जीपीटी में चला जाएगा, ऐसे करके इसको हिंदी में आप समझो, क्योंकि हमको हिंदी में समझ में इजी आ जाएगा कि ये है क्या। देखिए व्हाइट पेपर को मैं नहीं कहता कि आप इसमें पूरा मास्टरी करो, लेकिन इसको समझो तो सही, ये आया क्यों है, ये है क्या, ये क्या सिस्टम है। ये देखिए, इसको आप पढ़ने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये पहले मैंने पूरा निकाला, इसका पॉइंट निकाला हुआ है, 25 पॉइंट। थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, एजुकेशन है, लेकिन दोस्तों अगर बड़ा पैसा बनाना है तो थोड़ा सा आपको धर्म से सीखना पड़ेगा।
ये चीजें मैं आपको कोई शॉर्टकट में नहीं बता सकता, कोई ऐसा कोई पुड़िया घोल के नहीं दे सकता कि आपको मैं एक बार में बता दूं और आपको सारा समझ आ जाए। इसके लिए थोड़ा सा आपको क्लास, जैसे हम बच्चे स्कूल में पढ़ते थे ना, कॉलेज में पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, तो यहाँ पर आपको थोड़े नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर जाके यहाँ बड़ा पैसा बनेगा। वहाँ हमने इतने साल काम, पढ़ाई की, डिग्री ली, फिर हम जॉब के लिए जाते हैं, कितना काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पैसा बनाना है, यहाँ पे सिर्फ पैसा लगाने के बाद आपका आपका काम क्या है? अगर मैं एज ए इन्वेस्टर बोलूं किसी को, उसने लगा लिया, एलजीएनएस को बाय कर लिया, उसके बाद उसका काम क्या है? कुछ भी नहीं है। उसने कौन सा कोई रोज डेली का कोई काम करना है यहाँ पे? तो उसका काम क्या है? इसको सीखना। सीख तो सकते हैं ना, तो सीखने के लिए आपको समय निकाल के इसको समझना पड़ेगा। तो वही सीखने के लिए आपको व्हाइट पेपर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो व्हाइट पेपर है वहां पे सारा कुछ लिखा हुआ है। ये व्हाइट पेपर को मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको सारा दिन लग सकता है व्हाइट पेपर पे बात करते हुए। अगर हम सारा होल डे सेशन रख दें तो सारा दिन व्हाइट पेपर पे ही बात करते सकते हैं, लेकिन इसको हमें समराइज करके मैं मेन मेन पॉइंट पे ही बात करूंगा। ये देखिए जगह लिखा हुआ है, ये एक ऐसा वित्तीय प्रोटोकॉल बताया है जिसका आधार एल्जीनस टोकन का उद्देश्य फाइनेंशियल प्राइवेसी। ये आया क्यों? लोगों की संपत्ति की लेन देन को प्राइवेसी की रक्षा करने के लिए। पारंपरिक बैंकों का वित्तीकरण सिस्टम से हटकर स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था का विचार। एक ऐसा विचार जहां पे आपके पास आपका पैसा आपके हाथ में हो, आप किसी को दो नहीं, आपके कंट्रोल में हो। उसलिए ओरिजिन एलजीनस आया है कि जब कोई देशों की सरकारें कोई किसी तरह का आप पे रोक ना लगा सके, कोई किसी तरह की आपको इस पे बॉर्डर ना हो कि आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री बॉर्डर पार कर रहे हो तो आपका करेंसी पे चेंज ना हो। ये ऐसा है कि ग्लोबल आपका पैसा हो, आप सारी दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके कंट्रोल में हो, आपकी चीज आपके हो, अब प्राइवेसी हो। उसके लिए आया है ह्यूमन वेल्थ प्रोटेक्शन, मानव संपत्ति की रक्षा, लोगों के वेल्थ को इन्फ्लेशन। ये देखिए, आप देख सकते, डिजिटल सिविलाइजेशन, सभ्यता की सोच। यह सिर्फ टोकन नहीं, बड़े इकोसिस्टम सिविलाइजेशन कंसेप्ट के रूप में प्रस्तुत है। एलजीएनएस टोकन एज ए फाउंडेशन, एलजीएनएस को प्रोटोकॉल की नींव बताया गया है। ये देखिए पहला भाग, इसके 20-25 बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ऑरिजिन इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित वित्तीय गोपनीयता प्रोटोकॉल, रिवॉल्यूशन फाइनेंशियल, क्रांति लाना, मानव संपत्ति की गोपनीयता की रक्षा करना। जो हमारे पास एसेट्स है उसकी हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसलिए ओरिजिनल जिनस है, उसलिए अनूबी ब्लॉकचेन आया है। तो ये एक लोगों की समस्या का हल लेके आया है, ये पैसे डबने के लिए नहीं आया है दोस्तों। ये हमारे पैसे यहाँ पे लगा के 10% 20% इंटरेस्ट देने के लिए नहीं आया है, ये कुछ अलग चीज है। इसको थोड़ा अलग दिमाग से सोचिए। यहाँ पे जो दो सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे हम 10,000 रुपया लगा के मंथली इंटरेस्ट कमाने के लिए आए, ये कोई आपका पैसे को इंटरेस्ट देने के लिए नहीं आया है। ये दुनिया की एक समस्या का हल लेके आया है। उस दुनिया की समस्या हल में आपने करोड़ों अरबों रुपए कमा लेने, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे मैं पैसा लेके आया हूँ और उसका उसका मेरे आने के बाद इसका रेट बढ़ना चाहिए, और मैंने आज लगाया, 15 दिन बाद मेरा हिसाब किताब करूँ तो मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप ओरिजिन में आए हो तो आपको समय देना पड़ेगा। यहाँ पे समय क्या देना है, पहले आप इसको आगे देखिए, ओरिजिन डेफी। ये पूरा आप स्टडी करिए, इसको आप एक एक करके पढ़िए, जितना हिंदी में आप आराम से पढ़ सकते हैं। व्यक्ति ईश्वर, सबसे बड़ी याद है, यहाँ पे हम मुद्रा को जारी करते हैं, आप मुद्रा को जारी करते हो। आप जब एक डाई लेके आते हो तो एक एल्जीनस बनता है। 1:1 रिजर्व फैकिंग इश्यूएंस पीछे रिजर्व सपोर्ट है। यहाँ पे किसी डॉलर का बैकअप, किसी भी आप जैसे रिजर्व्स होता है ना, गोल्ड रिजर्व्स के करेंसी, अगर हम आरबीआई की बात करें, तो अगर आरबीआई जितनी मर्जी करेंसी नहीं छाप सकता, उसके रिजर्व्स में गोल्ड है। तो यहाँ पे रिजर्व क्या, 1:1 रिजर्व बैकिंग। यहाँ आप खुद बना रहे हो, ये आप फंडे को समझो पहले, ठीक है ना। वित्तीय फाइनेंशियल फ्रीडम, एसेट सिक्योरिटी, ऑरिजिन के 3 स्टेज है, बॉन्ड सेल्स, कंपाउंडिंग ग्रोथ, एलजीएनएस मिंटिंग, बर्निंग, सारा कुछ यहाँ पे आप एक एक करके यहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। इस तरीके डिजिटल, ये आप आगे चल के इस पे बात करेंगे। ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बॉन्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, स्टेज कॉन्ट्रैक्ट, इनोनमस लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजों को आप पढ़ो। जितना समझ आ रहा है उतना समझ आएगा, सारी चीजें नहीं समझ आएंगी कोई बात नहीं है। जो हम पहले काम बुक्स लेके बैठते थे क्लास में, तो सारा कुछ हमारे पल्ले नहीं पड़ता था। जो चीज हमारे पल्ले पड़ जाएगी, 10% 5%, उससे ही काम चल जाएगा। तो जितना समझ आता है, इसके व्हाइट पेपर को आप पढ़िए, आपको समझ आएगा कि इतना बड़ा इसका विजन है। ये कोई ठगी मारने के लिए, स्कैम करने के लिए, हमारे पैसे को लेके भागने के लिए नहीं आया है।
ये एक हमारे जनरेशन्स के, जो आज से पहले एक जो फाइनेंस सिस्टम चल रहा था उसको बदलाव लेके आया है, उसको चेंज लेके आया है, कि एक ऐसा सिस्टम हो जो पब्लिक के हाथ में हो, पब्लिक का पास पैसा पब्लिक के हाथ में हो, और पब्लिक ही उसको ऑपरेट करे, पब्लिक उसको चलाए, वो पूरा इकोसिस्टम पब्लिक के हाथ में। ये वो चीज है। एसेट रिजर्व देखिए लिखा हुआ है, पर्पस ऑफ बॉन्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इस तरीके से एल्जीनियस टोकोनॉमिक्स क्या है, सप्लाई प्रोटोकॉल रूल्स आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा। ये देखिए किस तरीके से ये पूरा कंपाउंडिंग का पूरा फार्मूला, स्टोर ऑफ वैल्यू, इकोसिस्टम यूटिलिटी, फ्लो, ओरिजिन व्हाइट पेपर हिंदी भाग 3, कंसेंसस फिल्टर। ये दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। अभी जो हाल फिलहाल में अभी जाके आपको ट्विटर पे भी दिखाऊंगा, अभी जो ये रेट नीचे आया है, ये एक फिल्टर लगा था, और वो फिल्टर लगा था सिस्टम ने खुद, ये आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक, ये चीज पहले व्हाइट पेपर में लिखी हुई है। ये एक फिल्टर कंसेप्ट है जो कमिटेड स्पेकुलेटिव पार्टिसिपेंट को अलग करके विचार के रूप में पेश किया गया है। अब समझिए इसको, ये पॉइंट को समझिए आप तो। ये आप, मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी कि कितना जबरदस्त सिस्टम है। ये चीज व्हाइट पेपर में लिखी हुई है, और अभी ये चीज हो रही है। जो रेट नीचे आया, लोग अपना पैसा लेके, बोरिया बिस्तरा लेके यहाँ से भागे हैं, वो पहले लिखा हुआ था कि ये ऑटोमेटिक होगा, ये फिल्टर लगेगा। जो कमजोर दिल के लोग हैं, जो छोटे दिल के लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जो सट्टेबाज हैं, दिमाग मानसिकता वाले हैं, वो यहाँ से निकल जाएंगे। वो सिस्टम चाहता ही है वो निकल जाए, और आगे जो चले हमारे साथ वो बिलीव वाले लोग चले। ये देखिए लिखा हुआ है व्हाइट पेपर, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। वीक हैंड एग्जिट, स्ट्रॉन्ग हैंड रिमेन्स। जो कमजोर हाथ है वो निकल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हाथ बचे रहेंगे। तो आपको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, अपने आप को मान होना चाहिए कि आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स हो। शॉर्ट टर्म पैनिक से निकलते हैं, बाहर हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म बिलीवर बने रहते हैं। तो ये जो दोस्तों, रेट नीचे आने से जो लोग पैनिक होकर निकलने का सोचते हैं, जो लोग डाई बना के रख लेते हैं, या दूसरे सिस्टम में पैसा ले जाके लगाने के लिए, डबल करने के लिए ले जाते हैं, वो सिस्टम चाहता है कि वो लोग निकल जाए, क्योंकि हमें लंबी दूरी तय करनी है। जब कोई ऊंची उड़ान उड़ने के लिए रॉकेट होता है, तो अपने आप को वो बैगेज को हल्का करता है, वो अपने आप को लाइट करता है, क्योंकि उसने ऊंची उड़ान उड़नी है। आप जब कोई बड़े टूर पे जाते हो, तो आप अपने बैग, क्या भारी भरकम बैग लेके जाओगे? आप चाहोगे कि हल्का, जितना आप हल्के हो सके उतना आप हल्का हो। तो ये ओरिजिन भी हल्का हो रहा है दोस्तों, इसके व्हाइट पेपर के हिसाब से। कंसेंसस फिल्टर को आप पढ़िए ध्यान से, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, कितना जबरदस्त। वॉलेटिलिटी को फिल्टरिंग मैकेनिज्म की तरह दिखाया गया है। कम्युनिटी अलाइनमेंट कन्वेंस, द ग्रेट पर्ज ऑफ परसेंटेज, जो कंसेंसस नैरेटिव। ये नैरेटिव लैंग्वेज है, टेक्निकल रूल नहीं है, मतलब सरफेस लेवल एग्रीमेंट और रियल कन्वेंशन के अंतर है। डिजिटल कैथेड्रल मेटाफोर, सिक्योर डिजिटल कैटल इज प्रोटोकॉल इकोसिस्टम, प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल टेरिटरी सॉवरेनिटी, स्वायत्तता का विचार, सिविलाइजेशन लेयर। ये पूरा आप देखिए, डार्क फॉरेस्ट, इसकी बात आगे चल के होगी। डार्क फॉरेस्ट कॉम्पिटिटिव हॉस्टाइल इन्वायरमेंट का मेटाफोर। हर पार्टिसिपेंट ट्रस्टवर्दी नहीं है। जो भी सिस्टम में आया है जरूरी नहीं है कि वो सारे ट्रस्टवर्दी हों। सर्वाइवल के लिए स्ट्रेटजी चाहिए होगी, सिस्टम को रीसिलेंट होना होगा। तो ये डार्क फॉरेस्ट में अभी चल के जो, आगे चल के मैं आपको ट्विटर पे दिखाऊंगा, कोर मैसेजेस, कंसेंसस फिल्टर, कमिटमेंट टेस्ट, डिजिटल क्रैडल। ये हर चीज पहले से लिखी हुई है। जैसे ये हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा होता है, कोई चीज हम, जो होने वाला है वो पहले से लिखा हुआ है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप देखिए, सरल समझ जाइए आसान भाषा में। छटनी, कंसेशन फिल्टर का मतलब है छटनी हुई है। अभी जो ये हाल फिलहाल छटनी हुई है ना, आपकी टीम से भी कुछ छटनी हुई होगी, आपकी टीम से भी कुछ लोग निकले होंगे, तो उसको आप डरिए मत, घबराइए मत, उसको छटनी समझिए भी, छटनी हुआ है अभी। और जो अच्छे, जो आपके दूरदर्शी वाले लोग हैं, जो दूरदर्शी आपके साथ चलेंगे, वो बचे हुए हैं। जो 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 डर के, पैनिक के, घबरा के, 10 कंपनियों में पैसा लगा के इधर के उधर भागने वाले, उनकी छटनी अपने आप हो गई है, छटनी हो जाएगी। डिजिटल सुरक्षित डिजिटल दुर्ग, डार्क फॉरेस्ट, जोखिम भरा प्रतिस्पर्धा वाला, ये आप पूरा देख सकते हो, ठीक है। 19वां है सिद्धांत, क्रिएट फ्रीडम, प्राइवेसी, सॉवरेनिटी, कोर थॉट 21। मैं जल्दी जल्दी इसको करा रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास उतना नहीं है कि मैं इसको डिटेल्स में जाऊँ। बॉन्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ट्रेडिंग टर्बो कॉन्ट्रैक्ट, होमोपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये आगे चल के सब आने वाली है चीजें। अब इसको पढ़िएगा तो आप आगे, अगले अगले फिल्म के अगले सीन में क्या आने वाला हो आपको पहले पता होना चाहिए।
तो या अगर आपने व्हाइट पेपर को पढ़ लिया तो आप बेफिक्र होकर, पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं आसान भाषा में, ट्रेजरी बॉन्ड, स्टेक, लिक्विडिटी, फोमो। ठीक है, ये आप देखिए 24, लास्ट 25 रह गया है। डिजिटल मनी, फुली डिजिटल इकोसिस्टम, आइडेंटिफाइड डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम प्रोटोकॉल। आप ये देख सकते हो, कंज्यूमर गवर्नेंस फ्लो, पूरा फाइनल समरी। तो इसका मतलब आप जितना इसको पढ़ोगे उतना कम है, इंपॉर्टेंट 34 35, मतलब आप पूरा पढ़ते जाइएगा, आप थकिएगा नहीं। इतना बड़ा है कि आप इसको, आपको मजा आएगा वाकई पढ़ के व्हाइट पेपर को, कि इतना जबरदस्त सिस्टम है, इतना बढ़िया सिस्टम है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। अब ये ओरिजिनल जीनस है। अब अनूबी क्यों आया? हम अगर पूछें कि अनूबी क्यों आया, अनूबी ब्लॉकचेन का आने का क्या रीजन है, वो आने का क्या रीजन है वो हम देखें, उसके बाद हम ट्विटर पे चलते हैं। ये देखिए ये क्यों आया। अब इसकी ब्लॉक से बात, यहाँ पे आप से देख सकते हो, यहाँ पे आप लिख भी दोगे ना, अनूबी ब्लॉकचेन क्यों। ये देखिए अनूबी ब्लॉकचेन, बहुत सारी 65 70 ब्लॉकचेन पहले से हैं। तो अनूबी ब्लॉकचेन आने का क्या कारण है? वो बता रहा है क्या है कि प्रोटेक्ट का क्लेम करके नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन से अलग है, ये फाइनेंशियल प्राइवेसी देता है, अपने सॉवरेनिटी को, अपनी ब्लॉकचेन मेननेट पे अपना ब्लॉकचेन। रॉकेट स्वैप भी अभी आ चुका है, आगे चल के मैं बताऊंगा अपना, ठीक है। इनका अपना डेक्स भी आ चुका है, डिसेंट्रलाइज रॉकेट स्वैप, क्रॉस चेन भी, मतलब ड्यूल चेन, अलग अलग ब्लॉकचेन पे अलग अलग आप काम कर सकते हो। किस चीज को आप दिखाना चाहते हो वो आपके हाथ में होगा, किस चीज को आप छुपाना चाहते हो वो आपके हाथ में होगा। मेन मकसद क्या है कि हम अपने फंड को, अपने पैसे को अगर किसी को दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, अगर हम छुपाना चाहें तो छुपा के रख सकते हैं, वो आपके हाथ में होगा। इससे पहले वाली ब्लॉकचेन में आपके हाथ में नहीं था। वहां अगर आपका एड्रेस किसी के हाथ में चला जाता था तो वो आपका सारा फंड देख लेता था, आपके पास कितने बिटकॉइन पड़े हैं, कितने सोलाना पड़े हैं, कितने एथेरियम पड़े हैं, कितने एल्जीनस पड़े हैं। अगर आप झूठ भी बोलते थे तो उसको पता लग जाता था कि आपने बोला है मेरे पास है नहीं, लेकिन वो आपके वॉच ओनली से जाके देख सकता था वो। अब आके ये बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, अभी ये हांगकांग में जो इवेंट हो रहा है वहां पे क्यों आ रही हैं? वो ब्लॉकचेन पे काम तो करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास वो चीजें नहीं है, वो अपना प्राइवेसी नहीं है उनके पास, कि बहुत सारी चीजें हैं वो अपना छुपा के रखना चाहती हैं, वो अपने प्लानिंग को नहीं बताना चाहती। तो वो आगे आने वाले समय में अनूबी को यूज करेंगी दोस्तों। अभी जैसे आवे डॉट ए के साथ टाई अप हो गया है गूगल, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज बैठ रही हैं जाके, वहां पे नेटवर्कर नहीं जा रहे हैं कोई बैठ के, सिर्फ नेटवर्कर तो हमारे कम्युनिटी तो जा ही रही है, लेकिन वहां पे बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने, जिनके पास फंड की कमी नहीं है, बिलियन डॉलर्स हैं, अगर वो लोग दोस्तों अनूबी में आ जाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो फायदा किसका होगा? जो लोग यहाँ पे इसका पहले से पार्ट हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते कि आगे आने वाले समय में आप किस सिस्टम का पार्ट हो। एलजीएनएस रियल वर्ल्ड एसेट्स, ये दोस्तों रियल वर्ल्ड एसेट्स के बारे में समझिए। ये एक ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए जब ये रियल वर्ल्ड एसेट्स में आ जाएगा, मान लीजिए आपके एरिया में एक मॉल बन रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, 1,000 करोड़ उसमें पैसा लग रहा है, और 1,000 करोड़, अब 1,000 बंदे अगर उसमें इन्वेस्ट करें, रियल वर्ल्ड एसेट को उसको टोकनाइज कर दिया जाए और उसको टोकन बना दिया जाए 1,000, तो 1,000 बंदे अगर उसमें लगाएंगे तो कितना कितना लगेगा? 1,1 करोड़। 1,000 बंदे आ जाए, और अगर 10,000 बंदे आ जाए, और 1 लाख बंदा अगर आ जाए, 1 लाख बंदा लगा के 1,000 करोड़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका प्रॉफिट उसको मिले तो कैसा होगा सोचिए। एक मॉल बना, उसमें सारा प्रॉफिट लगा, पैसा लोगों का लगा, प्रॉफिट लोगों को मिला। इसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स। ये आगे आने वाले समय में हो रहा है, उसका सबसे दौड़ में जो सबसे आगे है ना, वो हमारा ओरिजिन एलजीनस और अनोबी है, जो आने वाले समय में रियल वर्ल्ड एसेट्स में लीडिंग्स में काम करेंगे। कोई एरिया में आपके एक नया काम शुरू हुआ, एक बन गया, कोई भी एक प्रोजेक्ट बना, जो उसका पैसा लगा पब्लिक उसकी हिस्सेदार होगी, एक परसेंटेज उसमें पैसा लगेगा, उसका प्रॉफिट भी पब्लिक को मिलेगा, ब्लॉकचेन के थ्रू मिलेगा, रियल वर्ल्ड एसेट्स। ठीक है ना, उसका रियल वर्ल्ड टोकन बन जाएगा। मान लीजिए कि बिल्डिंग बन गई, 10 माले की बिल्डिंग बन गई, और वहां पे एक फ्लैट है मान लीजिए 50 लाख रुपए का। अगर कोई बंदा एक फ्लैट लेता है 50 लाख देना पड़ेगा, अगर कोई 50,000 इन्वेस्ट करना चाहे तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सिस्टम आने के बाद कर पाएगा। वो 50,000 वैल्यू का टोकन मिल जाएगा, उसकी उतनी इन्वेस्टमेंट हो गई,
उस वैल्यू का जो रिवार्ड है उतने पैसे के हिसाब से उसको मिल जाएगा। तो आने वाले समय में आप सोचिए आप कितना कितना जगह पे इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। आप इसको सीख के आगे बढ़िए, आपको आने वाले समंदर है, आप पता ही नहीं लगेगा आप यहाँ से कितनी बड़ी अर्निंग कर पाओगे। तो ये है आगे चल, इसको आप समझिए, ठीक है। अब आके चलते हैं आगे हम ट्विटर पे, जहां से सारी हमारी इंफॉर्मेशन आती हैं। दोस्तों ट्विटर्स को आप खंगालिए। ट्विटर ही एक ऐसा माध्यम है जहां से हम जाके सारी चीजें देख सकते हैं, जहां से हम सारा कुछ समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये अभी 1 घंटे पहले एक मैसेज आया हुआ है, ये देखिए ओरिजिनल जी। इससे पहले क्या आया हुआ मैसेज, ये देखो। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको, अनुबिस चेन लाइव मेननेट डिप्लॉयमेंट, मेननेट ट्रायल फेस इकोसिस्टम बिल्डअप, अनुबिस चेननेट ऑफिशियली लाइव। ये बोल रहा है कि लाइव हो चुका है। आप इसको देखिए, इसको अगर हम, आपको नहीं समझ आ रहा है ना, इसको उठाओ सीधा झटके तरीके से, जैसे मर्जी आप कर लो, जैसे आपको मन है वैसे इसको करो कॉपी। यहाँ से कॉपी करो, चैट जीपीटी बैठा हुआ है, जेमिनी बैठा हुआ है इसको बताने के लिए, यहाँ डाला। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, मिनट डिप्लॉयमेंट ट्रायल फेस इकोसिस्टम बिल्ड आउट हो गया है। डिप्लॉय तो हो रहा है, कंपनी क्रॉस चेन दूसरी ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होने के लिए, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बिना मिडिलमैन ट्रेडिंग के लिए, लॉन्च पैड। ये देखिए, अनुबिस मिननेट ऑफिशियली लाइव हो चुका है और अभी ट्रायल ऑपरेशन फेज में चल रहा है। इसका मतलब साथ ही इकोसिस्टम तेजी से बिल्ड हो रहे हैं, डिप्लॉय हो रहे हैं क्रॉस चेन ब्रिजेस। ये एक एक्सचेंज TRC20 से वेब 20 बनाना, वेब 20 से पॉलीगॉन पे जाना, उसको क्रॉस चेन बोलते हैं। एक से एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन, बहुत सारे बोलते हैं ना कि मेरे पास TRC20 है तो उसको मैं वेब 20 कैसे बनाऊं, वो क्रॉस चेन से होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स, बिना मिडिलमैन ट्रेडिंग के लिए, लॉन्च पैड, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके अपना टोकन बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए लॉन्च पैड देना, प्रिडिक्शन मार्केट, फ्यूचर इवेंट्स के लिए, मतलब पूरा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। ड्यूल चेन स्ट्रेटजी, 400 मिलियन की लिक्विडिटी कंसोलिडेशन, ड्यूल ये समझिए, ड्यूल चेन प्लान अप्रैल में लॉन्च हो सकता है। 160 मिलियन शेयर लिक्विडिटी अनुबिस मेननेट पे क्रॉस चेन पे लेने की तैयारी है। जो आप देख सकते हैं ना, अभी ILO आया है, तो ये दोनों की, जो आपकी एल्जिनस में लिक्विडिटी पड़ी हुई, आधा एल्जिनस है आधा डाई है, और ये जो एल्जिनस की यहाँ पे आ गई तो आपकी ये लिक्विडिटी कितनी हो जाएगी, दो जगह कुएं खुदने जा रहे हैं दोस्तों आपके पास। अब इतना जबरदस्त काम हो रहा है कि ऑरिजिन एल्जिनस सिर्फ एक जगह लिक्विडिटी नहीं है, उसकी दूसरी अनुबी की लिक्विडिटी अलग से आ गई है, तो वहां भी लिक्विडिटी यहाँ भी लिक्विडिटी, तो आपका फायदा होगा दोनों जगह पे लिक्विडिटी है। ये देखिए, कंसोलिडेशन के बाद टोटल लिक्विडिटी 400 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, बीच में फोन आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके जा रहा है, रॉकेट स्वैप पे जा रहा है, टोकन स्वैप कर सकते हैं, या आने वाले समय में आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। Aave.ai के साथ हमारा टाई अप हो चुका है। Aave.ai बहुत बड़ा एक सिस्टम है जहाँ पे ट्रेडिंग्स होती हैं, वहां पे आप जाके हम अपना सिस्टम भी जाके चेक करते हैं ना, जैसे है, तो आइए आवे डैट के साथ हो सकता है, बिटगेट वॉलेट चैलेंज, हर चीज के साथ बातचीत चल रही है। ये देखिए कितनी बड़ी बात, अनुबिस ऑफिशियली साइट अम्यूनिक पे जाके आप देख सकते हैं। तो आप वापस आते हैं और देखते हैं, अभी तो मैंने आपको एक दिखाया, अब आगे चल के देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये सुनिए। तो शेयर बंद हो गया क्या? जी सर, शेयर बंद हो गया। एक आवाज आएगा तो बताइएगा, उसका वीडियो का आवाज आ रहा है कि नहीं? जी जी। आ रहा है। नहीं आ रहा है सर आवाज, ये शेयर ऑडियो वाला को टिक टिक कीजिए सर। ये स्टॉप हो जा रहा है ना एक्चुअली, सॉरी सर। ये जो शेयर ऑडियो है उसको टिक कीजिए सर, फिर आएगा। स्टॉप शेयर My दिख रहा है अभी आ ना, रहा flight है? हाँ in, जी। in April जी अभी आ 20th. रहा है I सर। hope to see you all there, and it एक बार will शुरू be से a चलाइए सर। pleasure to have you all among us and also to be this chain journey. Hello, I am one of the co-founders of Anubis Chain. Today, I want to
invite you all to join us in Hong Kong. We are going to be in the event of Cyberport Forum in April 19th, and see you again at Anubis Chain Eternal Night in Lang Kwai Fong in April 20th. I hope to see you all there, and it will be a pleasure to have you all among us and also to be part of Anubis Chain journey. ये क्या कह रहे हैं बेसिकली, ये बोल रहे हैं कि वो एक अनूबी को फाउंडर का पार्ट है और वो आपको इनवाइट कर रहे हैं हम सबको कि हांगकांग में आइए 19-20 तारीख को। हम वहाँ पे बहुत सारे आपको ये सारी चीजें हम लाइव वहाँ पे ब्लॉकचेन जैसे लाइव हो गया, बहुत सारे एआई पार्टनर और आर्टिफिशियल जैसे रोबोट होता है ना एआई के द्वारा, वो सारा कुछ दिखाएंगे कि कैसे इसका सिस्टम है। बहुत बड़े 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 वहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि कंपनीज वहाँ पे जा रही हैं, तो बहुत सारे इंडिया से लीडर्स भी जा रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें लाइव इन्फॉर्मेशन आएगी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो 19-20 को ध्यान रखिएगा, लाइव होने जा रहा है। हांगकांग पे बहुत बड़ा इवेंट है अनूबी का, वहां पे हर चीज जाके लाइव दिखेगी सब कुछ, इसका आगे आने वाले का विजन क्या क्या ये करने जा रहा है, कैसे कैसे ये लेके आ रहा है। तो ये चीज उनके लिए हमें इनवाइट कर रहे हैं, ये चीज है। इसके पीछे क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी 15 घंटे ज्वाइंट टीम, ये देखिए एस एल जी ने स्पेकुलेशन फाइंड द अप्रिशिएट लिक्विडिटी। एक सेकंड ना, मीटिंग चल रहा है, बीच में फोन आ रहा है इनका, एक सेकंड। आवाज आ रही है? एक्चुअली बीच में ना कॉल कर रहे थे कोई बार बार दूसरी तरफ से, जी तो सर, ये आ आप रही है। आ रही। अब ये देखिए दोस्तों, अगला ये पोस्ट है 22 घंटे पहले, क्या ये है, इसको आप सर्च करते हैं, ये क्या है, इसको आपने उठाना है, वही काम करना है, इसको दबा के रख लीजिए। ये पूरा, ये देखिए ये पूरा पूरा पूरा, इसको आप सीधा जैसे आप मर्जी है आपको आप कर लीजिए, इसको करिए, कॉपी करिए, इसको ले जाइए चैट जीपीटी पे ले जाइए, जेमिनी पे ले जाइए, गूगल पे ले जाइए, जहां आपकी मर्जी है वहां ले जाइए। नहीं समझ आता है तो ऐसे आप समझ के इसको देखिए, सारी चीजों को पोस्टों को देखिए। ये क्या है, ये देखिए कंसेशन जो को, ये जो मैंने आपको व्हाइट पेपर में दिखाया था दोस्तों, अब आगे देखिए उसका समय आ गया है। व्हाइट पेपर मैंने आपको पढ़ के दिखाया था ना, कंसेशन का परजुइजी का, ये जगह जो लोग एसएलजी का कंसेशन फिल्टर के द्वारा डर कर निकल गए हैं, बेचकर चले गए, उनके लिए मैसेज है। जो लोग मार्केट गिरने पे रेड कैंडल देख के पैनिक के निकल जाते हैं, मान लीजिए एक रेड कैंडल आया, $1 $2 रेट नीचे आया और उनको उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं सिस्टम में कि वो निकल गए हैं, उन्होंने जल्दी देर तक एग्जिट किया जाए, प्रोजेक्ट के हिसाब से उन्हें लॉन्ग टर्म विजन छोड़ दिया है, तो उन्हें हमें उनके लोगों की जरूरत नहीं है। एग्जिट लिक्विडिटी का मतलब है जो लोग बेचकर चले गए उनकी सेलिंग। ये देखिए डिजिटल पूरा इसको बताया गया है उन्होंने कैसे, ये सिंपलिक लैंग्वेज है। डार्क फॉरेस्ट रिस्की कंपनी जिसके बारे में मैंने व्हाइट पेपर में बात की थी, तो ये सीधे आप ट्विटर पे देखिए, ये आप दिखा रहा है प्रोजेक्ट, कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टर फोकस कर रहा है, इतना ट्रेजरी है, इतना है, जेट के जो लॉजिक है, जीरो नो प्राइवेसी नॉलेज पे काम कर रहा है। तो ये एक एक टॉपिक इतना बड़ा बड़ा है जिसपे आप बात करके अब आगे चल के देखते हैं। और इसके पीछे आप चलते रहिएगा ना, ये देखिए एक दिन पहले क्या आया है, या एक एक चीज को, अब मैं हर चीज को नहीं दिखा सकता, एक एक चीज पे हांगकांग में क्या होने वाला है ये आप देखिए। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज देखिए, ये देखिए कौन कौन से यहाँ पे है, गूगल क्लाउड पार्टनर, आप देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, 1 इंच सेंटिमेंट व अनूबीज का, मतलब बड़े बड़े कंपनीज की निगाह है इस पे, ओरिजिन पे, कि अगर हमारे पास ये ब्लॉकचेन है, हम इस पे काम करेंगे तो हमारा उनका बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाएगा। वो हमारे साथ हाथ मिले, अनोबी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। और ये हांगकांग में आप देखिएगा इवेंट आने के बाद ये किस तरीके से कितने कितने हमारे साथ पार्टनर्स लोग जुड़ते हैं, जो ऑलरेडी बड़ा बड़ा फंड लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम तो एक छोटे इन्वेस्टर की तरह हम लोग क्या है, स्टार्टिंग से पार्ट है, जो अर्जिनस का पार्ट बना हुआ, जो शुरू से जुड़ा है, साथ चलेगा, वो पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा बताइए। जो एक सिस्टम इतने बड़े लेवल पे जा रहा है खुद, जिसके साथ बड़ी बड़ी कंपनी जुड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है, अपना पैसा लगाने के लिए बैठी हुई है, अपना फ्यूचर लगाने के लिए तैयार है, और जो इन्वेस्टर यहाँ पे 100 एलजी ने, 200 एलजी ने, 500 एलजी ने, 1000 एलजी ने लेके बैठा है, वो क्या पैसा नहीं बनाएगा? उसकी भी जनरेशन, 7 जनरेशन का पैसा इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। हमारा कहने का मकसद ये है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्लॉकचेन लाइव हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके आप अनूबी इसका जाके, अनूबी पे भी जाके देख सकते हो, अनूबी का ट्विटर हैंडल है, ये देखिए।
ये सारा अनुबीस पे भी दिया हुआ है, देखिए इन्होंने डाला हुआ है, जब भी मैंने आपको दिखाया, ये सारा अनुबीस की वेब उस पे ट्विटर पे है, किस तरीके से क्या क्या होने जा रहा है, एक एक चीज। आप जाके थोड़ा देखिए तो सही, थोड़ा खंगालिए तो सही, आप थोड़ा उसमें समय तो दीजिए। समय नहीं देंगे तो आप डरते रह जाएंगे। आपको कोई फोन कर देगा, कोई एआई से वीडियो बना के आपको ट्विटर पे डाल रहा है, सॉरी यूट्यूब पे डाल रहा है, और वो उसने बोल दिया, तो उस वीडियो को आपके अपलाइन को आप भेजते जा रहे हो, सर ये वीडियो आ गया। अरे वीडियो लोग वो व्यू के लिए बना रहे हैं, व्यू के लिए देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो से कोई ये मतलब आप परफेक्ट नहीं है, आप खुद की सर्च करिए, खुद रिसर्च करिए, खुद बैठिए, टाइम निकालिए, 1-2 घंटे रात को जगिए। मैं रात को 3-4 घंटे जगा हूँ, ठीक है ना, 1-1:30 बजे से 3-4 बजे तक मैंने ये रात सारी चीजें खोजा हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, फिर आपसे बात कर रहा हूँ। आपको समय देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कैसे क्या कर सकते हो। आपको सबसे बड़ा डर किस चीज का है? रेट का डर है। रेट का डरने के बहुत सारे, देखिए रेट पे मैं भी एक ट्रेनिंग अलग से ले सकता हूँ, लेकिन हमारे पास समय नहीं है उतना कि हम अभी सारी चीजों पे बात कर पाए, ठीक है ना। तो रेट का एक अलग टॉपिक हो सकता है, रेट क्यों गिर रहा है उस पर भी हम पूरा क्लियर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि रेट क्यों गिर रहा है, बहुत सारे उसके कारण है। आपको जैसे मैंने बताया, कंसेशन फिल्टर लगा है, इसके बाद जैसे ही ए स्टेबल कॉइन आ जाएगा, ए स्टेबल कॉइन आने के बाद आपको अनुबिस जब स्टार्ट होगा, उसके बाद इसकी बर्निंग मैकेनिज्म और तेज हो जाएगी, तो नेचुरली इसकी लिक्विडिटी भी डबल हो जाएगी, तो रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना है। तो रेट तो अपने आप टिकाने पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम मान के चलें, इसकी जो बेसिक है मैं उस पर बात करता हूँ, जो अगर हम इसी को मान के चलें, अभी इसका हम बात करें, इसको आप देखिए, ये वाला जो फंडा है, मैं तो इस फंडे पे चलता हूँ। किसी को भी आप देखो, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे जाइए, एलजीएनएस पे जाइए, और एलजीएनएस पे जाने के बाद आप सिंपल कुछ मत करो, आपका डर एक झटके में खत्म हो जाएगा। आपको बहुत बड़ा कुछ समझने की जरूरत नहीं, इसी को समझ लीजिए, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको नोट करिए। टोटल सप्लाई कितनी है, आप कॉपी पेन पे नोट कर सकते हो, लिखिए 18, 58, 72, 40, 40, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, 18, 58, अभी मैंने नोट किया था उस समय थी, अभी अब दोबारा नोट करते हैं, 18, 58, 77, 78, 28, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाइए अपने आप आईडी में आ जाइए, कोई भी एक आईडी खोल लीजिए। यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे आइए, चलो, ये देखिए रिस्क फ्री वैल्यू ट्रेजरी कितना है, इसको नोट करिए, 20, 87, 20, 87, 96, 62, 880। दोबारा लिख लेते हैं, 20, 87, आप लिखिए, खुद लिखिए, 96, 28, 80। अब आइए कैलकुलेटर पे, ये देखिए मैंने निकाला था अभी, फिर दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ, 20, 87, 96, 28, 80। इसको डिवाइड करिए, जो आपने वहां पे नोट किया है कितना है, 18, 18, ये आ गया। दोस्तों टोटल सप्लाई ट्रेजरी बैलेंस के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो $1.12 आ रहा है। ये पत्थर की लकीर है, इससे रेट नीचे नहीं जाएगा। तो इस चीज को दिल थाम के ये देखिए कि अगर रेट इसके नीचे नहीं जा रहा है तो हमें डर किस चीज का है। आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए सिस्टम के साथ आइए। 3 साल आप, आज कॉइन लगा दिया, कोई भी आज 3 साल के लिए आप आओ एलजीएनएस के साथ। नया बंदा कोई आ रहा है उसको बोलिए 3 साल के लिए आइए। 3 साल के लिए जितने भी से भी आ जाए वो, आज वो आ जाए 100 टोकन से, मैं 100 की एग्जांपल देता हूँ, 1000 की ले सकते हैं, 10 की ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। 1 साल में कितने हो गए, 904। अगले साल में कितने हो गए, 904 के अगले कितने साल हो गए, 8175। तीसरे साल कितने हो गए, 3 साल की बात कर रहा हूँ, 8175,
73,928। दोस्तों आज कितना है, 100 का वैल्यू कितना है, 100 का 450 रुपए से भी लगाओ, 45,000 रुपया लगा INR में। और 3 साल बाद क्या सीन होगा, इंश्योरेंस में 3 साल बाद क्या हुआ था, म्यूचुअल फंड में 3 साल बाद क्या हुआ था, एलजीएनएस में क्या होगा, देखिए 3 साल बाद। 73,928 को अगर $1, मैं 101.13 था, 120 रुपए से भी करूं तो कितना आता है, ताई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 88 लाख रुपए, 71,300, 45,000 के 88 लाख बन रहे हैं। फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आपके लाइफ पे, आपकी फैमिली पे असर होगा कि नहीं होगा। तो ये है ओरिजिनल जीनस। जो लोग इसके साथ बने रहेंगे उनके पास ये करोड़ों में पैसा बनेगा। अगर आज ये 100 टोकन है तो 1,000 टोकन का कर लीजिए, 500 टोकन का कर लीजिए। मैंने वो रेट बताया जिससे नीचे जा नहीं सकता है, उसके साथ कैलकुलेट करके बताया। तो आपको डर की चीज की चिंता है, रेट को सोच देखना बंद कर दीजिए, सोचना बंद कर दीजिए। सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, इसके आने वाले विजन के साथ जुड़े रहिए, अनुभवी क्या कर रहा है, वहां से हमें पैसा कैसे बन सकता है, हम आपको अपडेट करेंगे, आप खुद अपडेट रहिए। अलग अलग ट्विटर पे जाके, मैं खुद जाके जहां जहां से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये देखिए मैं दे रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए, मैं भी अलग अलग जगह पे, सुबह सर से बात हो रही थी, अलग अलग मैं यहाँ पे घुसा हूँ, 10,000 बंदे यहाँ से मैं जाके इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। जहाँ से टॉप से लीडर जो हांगकांग में जा रहे हैं, वहां पे क्या होने वाला है, हम खुद जाके वहां पे देख रहे हैं। ये हमें बोल रहे हैं कि आने वाले समय में अब 600 दिन पे, जो हमारा जो 600 दिन वाला है ना, इस पे जाके अभी बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि इस पे जाके आप स्टेकिंग करिए, इसकी एक अलग से हम ट्रेनिंग करेंगे, जो हम अलग से आपको बताएंगे कि इस पे क्या फायदा है। ये देखिए, आपने खोल के देखिए, यहाँ पे ये खुल चुका है। अभी आप एलजीएनएस को भी कर सकते हैं, डाई से भी कर सकते हैं, इसमें अलग से आपको रिवार्ड मिलेगा। ये इसको आप टरबाइन करने की जरूरत नहीं है, सीधा वैलेट में आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत कुछ आपको आने वाले समय में और ट्रेनिंग्स में बताया जाएगा, सर्च करके। तो अभी आप, आज के लिए इतना ही बड़ा है, क्योंकि इतना ज्यादा अगर हम एक दिन में ही सारा कुछ अगर हमें समझ लग जाएगा तो हमें दिक्कत होगी। और मैं दोबारा, अगर कोई मेरे से गलत चीज इंफॉर्मेशन शेयर हुई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और सीख के सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं यही चाहूंगा कि आप भी अपनी रिसर्च करिए, समय निकालिए, व्हाइट पेपर को पढ़िए, ट्विटर पे जाइए, कैलकुलेशन को देखिए, फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। और जिनके साथ बने रहिए, कोई सिस्टम इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, कोई कंपनी आ रही है जा रही है। आप घोड़े को जैसे जलता है ना तो खोपे लगे होते हैं, हमारे पंजाबी में तो हमारे सीनियर ने हमें एक सिखाया था पुराने पे, उसको आप लगा लो, दोनों तरफ लगे होते हैं जब वो चलता है घोड़ा, तो ना बाईं तरफ ना दाहिनी तरफ, सीधा देखिए, अपने विजन पे अपने मिशन पे काम करिए, और यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज होते देखिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए, अपनी टीम की लाइफ को चेंज करिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाइए। और ये इन्हीं बातों के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा आज की ट्रेनिंग को। धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत। होस्ट को चाहूंगा कि आगे की कार्रवाई करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है हमें, और सारा चीज को आपने बताया, कि क्या बोलते हैं आपका इसमें, आपका ट्विटर जाके दिखाया आपने, है ना, और सारा चीज को बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जानकारी भी मिला होगा सभी लोगों को, है ना, क्योंकि सभी लोग क्या है डरे हुए थे। तो क्या है, सबको आज समझ में आया होगा कि रेट क्यों नीचे जा रहा है ना, क्योंकि सभी उसका शुरू से ही प्लानिंग है कि सारा चीज लिखा हुआ है, व्हाइट पेपर आपने दिखाया सारा चीज को। ठीक है, व्हाइट पेपर में स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाला है पहले से ही डिसाइड है, वो भी ओरिजिन जब लॉन्च हुआ, है ना, फर्स्ट डे से। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर अमरदीप सर को बुला लीजिएगा 2 मिनट, अगर है जी वो जी, तो लाइन पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो बहुत बहुत अगेन धन्यवाद आपका। और आज का सेशन का कंक्लूजन के लिए मैं अमरदीप सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। तो प्लीज सर आप आइए, और आज का जो मीटिंग का कंक्लूजन है उसको रखिए सर। तो प्लीज सभी क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सो मच सना सर। जी मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है। चलिए, बाकी बहुत बहुत बधाई हो बात सर, बहुत शानदार ट्रेनिंग आपने लिया। देखिए दोस्तों, ओरिजिन एलजीएनएस सही में एक समंदर है, बहुत टफ अपने आप में एक टॉपिक है। और हमने स्कूल कॉलेजेस में, आप समझिए कि हमने ये नहीं सीखा है कि ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या होता है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जो हम भी फर्स्ट टाइम सुनते हैं, क्लियर है। और उसको स्टडी करते, रिसर्च करते, और हम कोई भी स्टेटमेंट अगर हम लोग दे देते हैं बिना रिसर्च के, बिना स्टडी के, और आप मोटिवेट, कई लोग क्या होता है देखिए, सिर्फ उनका मकसद ये, कई लीडर्स हैं मार्केट में काम कर रहे हैं,
ठीक है, जो जो अपने जीवन भर प्रोडक्ट में काम किए हैं और वो आके अपने आप को ये बताते हैं कि हम ब्लॉकचेन के या हम क्रिप्टो के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, ऐसा अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और गलत गलत स्टेटमेंट देते हैं, रॉन्ग रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं ताकि उनका लेवल अचीव हो, ताकि उन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे लगाएं और वो पैसे कमाएं। और उनका एक ही मकसद है, पैसा कमा करके मार्केट से बाहर हो जाना, बस, और दूसरा कोई उनका मकसद नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो रॉयल एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एक उद्देश्य है कि लोगों को स्कैम से अवेयर करना और जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताना, और ओरिजिन के बारे में एकदम डेप्थ से केस स्टडी हम लेकर के आते हैं। और आज देखिए बास संधू सर ने कितनी बेहतरीन तरीके से पूरा केस स्टडी को स्टडी करके, मतलब ओरिजिन को स्टडी करके आप लोगों को बताया, सारा अपडेट्स आप लोगों को दिया है। क्लियर है, इससे आप लोगों को ये समझ में तो आया होगा आज की ट्रेनिंग से, जो कल मैं बताना चाह रहा था उसी चीज को आज बास संधू सर ने बहुत अच्छे से बताया। कल मेरे को स्क्रीन शेयर करके ट्विटर अकाउंट दिखाते नहीं बना था, वही चीजों को आज बास संधू सर ने कवर कर दिया बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग में। और आप देखिए कि साफ साफ ओरिजिन में पहले से ही लिखा है कंसेंसस फिल्टर आएगा। ठीक है, कब लिखा था? आज से 2 साल 3 साल पहले, ठीक है, जब उसका व्हाइट पेपर डिजाइन हुआ था। और आज वो चीज हकीकत हो रही है, ऐसा नहीं कि ये जो चीज आ गया, आज जो रेट डाउन हो रहा है वो कुछ अचानक हो गया, ओरिजिन के लोगों को तो पता ही नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उनको ये चीज बिल्कुल पता था कि ऐसे ही होगा, ये होना है। और इससे वो जो लोग हैं, जो सट्टेबाज लोग हैं, वो बाहर हो जाएंगे। जो इसके रियल, ये क्या चाहता है, रियल फेथ करने वाले लोग इसके साथ रहें और वो डेफिनेटली टिके रहेंगे। और आज देखिए अभी भी इतना रेट डाउन होने के बावजूद भी $4.5 है अभी भी, उसके बावजूद भी लिक्विडिटी बहुत बड़ी लेवल पे है, 450 मिलियन से ऊपर अपने आप को मेंटेन कर रहा है। ये आप लोगों को तालियां बजानी चाहिए कि ये सिर्फ इंडिया के लोगों से नहीं हो रहा है या सिर्फ आपके शहर के लोगों से नहीं हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में देखिए इसका एजुकेशन बहुत कम है, इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का, क्रिप्टो इंडस्ट्री का। बट वर्ल्ड वाइज बहुत सारे लोग वहां पर ऑलरेडी, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेंड है, एजुकेट है। आपको बता रहा हूँ, चाइना में जो ग्रेस मैडम हैं, वो डेफी यूनिवर्सिटी चलाती हैं, वहाँ 10 दिन का पहले वो कोर्स कराती हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट होता है, एग्जाम होता है, और उसके बाद लोग इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करते हैं। सोचिए किस लेवल का एजुकेशन दिया जा रहा होगा वहां पर। और वही सारी चीजें इंडिया में भी अगर हम करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, मतलब 1.5 साल हो गया हमको एजुकेशन देते हुए यहाँ पर। क्लियर है, तो आज की ट्रेनिंग से तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन का फ्यूचर किस लेवल पे जा सकता है, कितना ब्राइट है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। गूगल क्रोम जैसी कंपनियां, मैंने कल स्क्रीनशॉट भेजा भी था हाईलाइट करके, गूगल क्रोम जैसी कंपनियां आप देखिए, उसके ट्विटर हैंडल पे दिया हुआ है, जो द स्केलिंग समिट है, ठीक है, उसमें आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो गूगल क्रोम अगर अपने पर्सन को वहां पर भेज रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने वहां पर जो उनके टॉप लीडर्स होंगे उनको वहां भेज रहा है गूगल क्रोम, तो गूगल कोई छोटी मोटी कंपनी थोड़ी ना है, आप समझिए, वहां पर जो पार्टिसिपेट होने के लिए जा रही हैं। तो ऐसे बड़े बड़ी कंपनियों के कई सारे ग्रुप्स वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ पार्टनर, और इसको स्पॉन्सर्स अनूबी ही कर रहा है। और वहां पर वो जा करके इसकी चीजों को समझेंगे, इसके साथ पार्टनरशिप करेंगे और उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और उससे अनुबी को फायदा होगा। अनुबी और ओरिजिन सब एक ही पार्ट है। क्लियर है, ओरिजिन को फायदा होगा क्योंकि ओरिजिन के बिना अनुबी नहीं चल सकता, ये सब आपको पता ही है पहले से। और इनका जो गोल है कि दुनिया में फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना जो कि एनोनिमस हो और प्राइवेट हो, ठीक है, वो इनका मकसद पूरा होगा। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत डीप से हमने समझाने का कोशिश किया है। गुड न्यूज़ आप सभी के लिए एक चीज़ और है, ठीक है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि जैसे हम बता रहे थे कि हम अनुबी के टॉपिक पे लेकर के डिटेल ट्रेनिंग लेकर के आएंगे, तो कल हम डिटेल्ड ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं। कल पूरा डे जो रहेगा 1 से 1.5 घंटा हम अनुबी के टॉपिक पे बात करेंगे कि अनुबी है क्या, ये कैसे काम करता है, जितना उसको डेप्थ से समझाने की कोशिश करेंगे हम। और मैं स्वयं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगा ट्रेनिंग में, और साथ ही साथ एक स्पेशल ट्रेनर को भी बुलाया जा रहा है कल, ठीक है, जिन्होंने अनुबी के ऊपर बहुत अच्छी स्टडी की हुई है। क्लियर है, और उनका नाम है मिस्टर संदीप यादव सर, जो मेरी ही टीम से हैं। ठीक है, वो कल आने वाले हैं और बहुत डीप से आप लोगों को कल नॉलेज देने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी दमदारी से कल की ट्रेनिंग को भी प्रमोट करिए, कल बहुत मजा आएगा। कल जो व्यक्ति आके ट्रेनिंग अटेंड करेगा उसका नॉलेज का लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जो बाकी
इंडिया में बाकी जो ओरिजिन में लोग पार्टिसिपेट किए होंगे उनके पास वो नॉलेज नहीं, वो आपको मिलने वाला है। तो पूरी दमदारी से कल की ट्रेनिंग को प्रमोट करिए आप लोग, ठीक है। और कल आइए डायरी पेन लेकर के सीखिए, और आज की ट्रेनिंग की भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और ये यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक सरदार जी में अवेलेबल है। इसको जाके पूरा देखिए, समझिए, ठीक है, और फिर आगे अपना डिसीजन लीजिए। तो देखिए, पैसा आपका है, कॉइन को सेल करना है, बाय करना है, कितना सेल करना है, कितना बाय करना है, सब आपका डिसीजन है, ठीक है। हम सिर्फ एजुकेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, डिसीजन आपको लेना, और आपका डिसीजन ही आपको गोल को अचीव कराता है, डायरेक्शन देता है। आज मैं जिस जगह पे हूं, मैं अपने डिसीजंस के कारण हूं, राइट समय में लिए गए डिसीजन के कारण हूं, और विवेकपूर्ण लिए गए डिसीजन के कारण आज यहाँ पर हूं। तो आप देखो, डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है, और डिसीजन लेना भी एक डिसीजन है, दोनों चीज एक डिसीजन, लेकिन रॉन्ग डिसीजन, राइट डिसीजन, यही आपकी डेस्टिनी तय करता है। तो दोस्तों, आज आपको जो ट्रेनिंग मिली और जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, इससे आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि क्या बोलते हैं, आगे क्या हमको डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच बास संधू सर, इतना स्टडी करके आप आए, और सारे ट्रेनर्स बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग अब ऑर्गेनाइज होती जाएगी, जिससे आप लोगों को और क्लियरिटी मिलेगी। तो ओवर टू यू बास संधू, सॉरी सनत पटेल सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आपका मार्गदर्शन हमको ऐसे ही मिलता रहे। और सर ने अभी कैलकुलेशन रखा, सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। और सर का ट्रेनिंग तो फिर जबरदस्त था। जो स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर में होने वाले हैं, वो सारा चीज हमको, है ना, क्लियर हो चुका है। तो बिल्कुल बने रहिए और अच्छे से भिड़ के काम करिए दोस्तों, है ना। रेट को मत देखिए, क्योंकि सारा खेल कंपाउंडिंग का है और अभी छटनी हो रही है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, है ना, सब बहुत मजे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ट्रेनिंग को हम यही समाप्त करते हैं। और सबका धन्यवाद, सर का धन्यवाद, है ना, बासंदु सर का भी धन्यवाद अगेन। और आप सभी का दिन शुभ हो, इसी, है ना, बोलते हुए चलो आप आज का ट्रेनिंग